जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, क्योंकि हम आज इसका आगाज यहाँ हमारे साथ बहुत जो हमारे पीडीपी के बुजुर्ग वर्कर्स हैं, नौजवान वर्कर्स हैं, वो सब यहाँ आए डिस्पाइट द फैक्ट कि आजकल यहाँ काम चल रहा होता है, आपको पता है। मैं आए, इनने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, तो फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल। हम चाहते हैं कि पीडीपी हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, बिजबेहाड़ा में ही नहीं, अनंतनाग में ही नहीं, पूरे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जाए। सो वी आर हियर जस्ट टू, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कोशिश तो हमारी जारी है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो जमात होती है उसका अपना एक सियासी सफर होता है, हमेशा आप टॉप पे नहीं रहते हैं। आज जो लोग गवर्नमेंट में हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो जस्ट बिकॉज आप एक स्टेज आता है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, डज नॉट मीन यूर डाउन एंड आउट। अगर हम पीडीपी की बात करें तो जब भी हमने एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया है वो हमने ऑपोजिशन में प्ले किया। अगर आज हम ऑपोजिशन में हैं तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और आप जानते हैं लोगों का जो भरोसा है वो पीडीपी में ही है। पीडीपी एक फिर भी बहुत नई जमात है, इट वाज फाउंडेड इन 99, फिर भी आप देखिए हाउ वेल इट्स डन ओवर द इयर्स। एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इट हैज अचीव कंसिडरेबल सक्सेस। सो येस, आई एडमिट इस इलेक्शन में वी डिड नॉट परफॉर्म वेल, बट हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह वी रीच अ पिनिकल, यू नो, एंड वी रीच ग्रेट हाइट्स अगेन। ऐसा सवाल एएनआई से ही आता है, आप एएनआई के हैं ना। जहां तक एनसी का सवाल है, उनने अपनी जबान पे ताला लगा लिया है। इलेक्शंस के वक्त वो 370 के बारे में बात करते थे, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। अगर इन चीजों को छोड़े, रिजर्वेशन के बारे में, गैस सिलेंडर मुफ्त देते, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करते, आप देखिए उनने हर एक मामले पे चुप्पी साधी है। रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, 10th को उनकी कमेटी की, सब कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट कहाँ है। वक्फ के बारे में उन्होंने बात नहीं की। जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जिस दिन उन्हें असेंबली में होना चाहिए था, उस दिन वो रिजू जी जो है बीजेपी के मिनिस्टर, जिन्हें वक्फ बिल लाया, उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन्स में टहल रहे थे। तो हम सब जानते हैं एनसी को बस इक्तिदा प्यारा है। एक बार इक्तिदा जब मिलता है वो लोगों के मसाइल, इश्यूज भूल जाते हैं। पहली चीज, जब पीडीपी की सरकार भी आई, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसी दौर में जो हमारी जो पंडित्स की कॉलोनी बनी इवेंचुअली 5-6 साल बाद, उसका जो फाउंडेशन था वो मुफ्ती साहब ने स्टार्ट किया। तो हम बोलते ही नहीं है, जब हम इक्तिदा में आए हैं हमने अपने कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उनके लिए काम भी किया। तो जो हमने हाल ही में लेटर दिया महबूबा जी ने एलजी साहब को, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि जो कश्मीरियत है इट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कश्मीरी पंडित्स। मैडम, पीडीपी के बहुत सारे लीडरान ने स्टेटमेंट दिया कि 14 का डिसीजन जो था वो हिस्टोरिकल डिसीजन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है उसी डिसीजन पे पहुंचेगी। आपको लगता है कि 14 का डिसीजन जो था बीजेपी के साथ सरकार बनाना, वो हिस्टोरिकल? देखिए, आप 11 साल रिवाइंड क्यों, टाइम ट्रैवल क्यों करते हैं? आप आज की बात करिए। आज जो सरकार इक्तिदा में है, आज जो एनसी इक्तिदा में है, 50 एमएलए होके भी बीजेपी का वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप हमसे क्यों सवाल करते हैं? हमारी सरकार तो 11 साल पहले बन के आके चली भी गई जी। आग अब वो रखते हैं कि ये सारा जो भी हो रहा है पीडीपी की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, ये कर क्या रहे हैं? इनने वक्फ को लेजिटिमाइज किया, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं करते हैं, स्पेशल स्टेटस पे जो रेजोल्यूशन है वो पीडीपी के एमएलएज ने लाई। तो एनसी कहीं ना कहीं हमें स्केपगोट बना रही है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, इतनी भारी अक्सरियत से उनको लाया, कहीं ना कहीं दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो 11 साल क्या हुआ हमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते उसके लिए। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, क्योंकि हम आज इसका आगाज यहाँ हमारे साथ बहुत जो हमारे पीडीपी के बुजुर्ग वर्कर्स हैं, नौजवान वर्कर्स हैं, वो सब यहाँ आए डिस्पाइट द फैक्ट कि आजकल यहाँ काम चल रहा होता है, आपको पता है। मैं आए, इनने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, तो फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल। हम चाहते हैं कि पीडीपी हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, बिजबेहाड़ा में ही नहीं, अनंतनाग में ही नहीं, पूरे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जाए। सो वी आर हियर जस्ट टू, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कोशिश तो हमारी जारी है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो जमात होती है उसका अपना एक सियासी सफर होता है, हमेशा आप टॉप पे नहीं रहते हैं। आज जो लोग गवर्नमेंट में हैं,
कहीं ना कहीं वो भी ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो जस्ट बिकॉज आप एक स्टेज आता है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं डज नॉट मीन यूर डाउन एंड आउट। अगर हम पीडीपी की बात करें तो जब भी हमने एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया है वो हमने ऑपोजिशन में प्ले किया। अगर आज हम ऑपोजिशन में हैं तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और आप जानते हैं लोगों का जो भरोसा है वो पीडीपी में ही है। पीडीपी एक फिर भी बहुत नई जमात है, इट वाज फाउंडेड इन 99, फिर भी आप देखिए हाउ वेल इट्स डन ओवर द इयर्स। एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इट हैज अचीव कंसिडरेबल सक्सेस। सो येस आई एडमिट इस इलेक्शन में वी डिड नॉट परफॉर्म वेल, बट हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह वी रीच अ पिनिकल एंड वी रीच ग्रेट हाइट्स अगेन। ऐसा सवाल एएनआई से ही आता है, आप एएनआई के हैं ना। जहां तक एनसी का सवाल है उनने अपनी जबान पे ताला लगा लिया है। इलेक्शंस के वक्त वो 370 के बारे में बात करते थे, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। अगर इन चीजों को छोड़े रिजर्वेशन के बारे में, गैस सिलेंडर मुफ्त देते, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करते, आप देखिए उनने हर एक मामले पे चुप्पी साधी है। रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, 10th को उनकी कमेटी की सब कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट कहाँ है। वक्फ के बारे में उन्होंने बात नहीं की। जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन उन्हें असेंबली में होना चाहिए था उस दिन वो रिजू जी जो है बीजेपी के मिनिस्टर जिन्हें वक्फ बिल लाया उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन्स में टहल रहे थे। तो हम सब जानते हैं एनसी को बस इक्तिदा प्यारा है। एक बार इक्तिदा जब मिलता है वो लोगों के मसाइल इश्यूज भूल जाते हैं। पहली चीज, जब पीडीपी की सरकार भी आई, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उसी दौर में जो हमारी जो पंडित्स की कॉलोनी बनी इवेंचुअली 5-6 साल बाद, उसका जो फाउंडेशन था वो मुफ्ती साहब ने स्टार्ट किया। तो हम बोलते ही नहीं है, जब हम इक्तिदा में आए हैं हमने अपने कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उनके लिए काम भी किया। तो जो हमने हाल ही में लेटर दिया महबूबा जी ने एलजी साहब को, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि जो कश्मीरियत है इट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कश्मीरी पंडित्स। मैडम, पीडीपी के बहुत सारे लीडरान ने स्टेटमेंट दिया कि 14 का डिसीजन जो था वो हिस्टोरिकल डिसीजन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है उसी डिसीजन पे पहुंचेगी। आपको लगता है कि 14 का डिसीजन जो था बीजेपी के साथ सरकार बनाना वो हिस्टोरिकल? देखिए, आप 11 साल रिवाइंड क्यों, टाइम ट्रैवल क्यों करते हैं? आप आज की बात करिए। आज जो सरकार इक्तिदा में है, आज जो एनसी इक्तिदा में है, 50 एमएलए होके भी बीजेपी का वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप हमसे क्यों सवाल करते हैं? हमारी सरकार तो 11 साल पहले बन के आके चली भी गई जी। आग अब वो रखते हैं कि ये सारा जो भी हो रहा है पीडीपी की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, ये कर क्या रहे हैं? इनने वक्फ को लेजिटिमाइज किया, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं करते हैं, स्पेशल स्टेटस पे जो रेजोल्यूशन है वो पीडीपी के एमएलएज ने लाई। तो एनसी कहीं ना कहीं हमें स्केपगोट बना रही है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है इतनी भारी अक्सरियत से उनको लाया, कहीं ना कहीं दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो 11 साल क्या हुआ हमें जिम्मेवार नहीं ठहरा।